जय हिंद दोस्तों। आज है 22 जुलाई सोमवार का दिन और मैं बीकानेर के बस स्टैंड में हूँ। शाम को 4 बज रहे हैं और शाम को 6 बजे मेरा जो बस है वोल्वो बस राठौर ट्रैवल वो निकल पड़ता है बीकानेर से। और ये जो बस है बीकानेर से जयपुर, कोटा, उज्जैन से देके इंदौर जाती है और मैं जाने वाला हूँ बीकानेर से उज्जैन, जो कि करीबन 600 से 650 किलोमीटर डिस्टेंस है। और मैं एक स्लीपर क्लास बुक करता हूँ सिंगल सीटर, जो कि 1300 रुपये पड़ता है। और इस बस में डबल सीटर है और सिंगल सीटर भी है। और हम कोटा के नजदीक सुबह उतर जाते हैं, थोड़ा सा टी ब्रेक करते हैं। उसके बाद हम सुबह 10 बजे उज्जैन उतर जाते हैं और उज्जैन से उतर के मैं ऑटो पकड़ के आ जाता हूँ मंदिर के पास होटल में, जो कि एमपी रेसिडेंसी है। और इस होटल की प्राइस मेरे को 1300 पड़ा है 24 घंटे के लिए। ये आप देख सकते हैं होटल, ये डबल बेडरूम का, ये बाहर का बालकनी का व्यू। और यहाँ से हम सुबह 12-1 बजे तैयार होकर निकल पड़ते हैं उज्जैन के टूर के लिए। और उज्जैन के टूर के लिए दोस्तों यहाँ 2 प्रकार के टूर कर सकते हैं आप, एक तो शहर के बाहर और एक शहर के अंदर। जो शहर के बाहर है हम उसके लिए निकले हैं, जिसमें हम श्री गढ़कालिका मंदिर, श्री काल भैरव मंदिर, श्री सिद्धेश्वर मंदिर, श्री मंगलनाथ मंदिर, श्री सिद्धपनी आश्रम, ये 5-6 जगह घूमेंगे। जो कि हमें 600 रुपये में हमने एक ऑटो हायर किया है, जो कि करीबन 3-4 घंटे समय हमको लेगा। और हम सबसे पहले मंदिर दर्शन करते हैं, क्योंकि आज मंगलवार का दिन था 23 जुलाई, और हम बजरंग बली जी का आशीर्वाद लेके टूर में निकल पड़ते हैं। ये जो रास्ता देख रहे हैं यहाँ पर कुंभ मेला होता है, और सबसे पहले हम आ जाते हैं संदीपनी आश्रम। उज्जैन रेलवे स्टेशन से संदीपनी आश्रम 4 किलोमीटर का डिस्टेंस है और यहाँ पर अब बस आपको 15 मिनट समय में आप ऑटो पकड़ के आ सकते हैं। जैसे कि हम सभी को पता है कि यहाँ पर संदीपनी आश्रम में भगवान कृष्ण, उनके भाई बलराम एवं उनके मित्र सुदामा ने यहाँ पर शिक्षा ली थी। और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण 64 दिन बिताया था, टू मतलब 64 विद्या में पारंगत होने के लिए। और ये सामने आप देख सकते हैं यहाँ पर गोमती कुंड है और इस आश्रम का प्रमुख ये पानी का स्रोत है। यहाँ पर स्नान करते हैं और सारे उनकी पूर्ति होती है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर सारे पेंटिंग्स भगवान कृष्ण के लगाए गए हैं कि कौन कौन से कला इन्होंने कौन कौन से दिन सीखी थी और किस हिसाब से उन्हें सीखा था। जिसमें सारे वेदों की शिक्षा है, इसमें चित्रांकन की शिक्षा है, इसमें एस्ट्रोनॉमी के बारे में शिक्षा है, इसमें गंधर्व वेद की शिक्षा है, मेडिसिन के बारे में है। उसके बाद हाथी को, हॉर्स को और आर्चरी कैसे चलाना है, उसके साथ साथ म्यूजिक, फ्लूट कैसे बजाना है, ऐसे करके भिन्न भिन्न 64 प्रकार की कलाएं, जिसको सीखने में लोगों को सालों निकल जाती है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर 64 दिन रह ओनली पर डे एक एक शिक्षा इसमें सीखी थी और पारंगत हुए थे। और उनके साथ उनके भाई बलराम और सुदामा भी उनके साथ परम मित्र थे, जो कि इनके साथ यहाँ पर रह के यहाँ सीखे थे। यहाँ पर आपको काफी कुछ सीखने को मिल जाएगा कृष्ण के बारे में और कौन कौन सी कलाएं भगवान कृष्ण ने सीखी थी। उसके साथ साथ ये एक मंदिर है जिसमें हिंदू धर्म के बारे में बहुत कुछ सारी चीजें बताई गई है और कृष्ण की लाइफ के बारे में भी बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ से आधा घंटा से टाइम स्पेंड करके यहाँ से हम निकल जाते हैं और पास में एक संदीपनी ढाबा बनाया गया है, रेस्टोरेंट बनाया गया है। और यहाँ पर अनलिमिटेड थाली मिलता है जो 190 रुपए के, और ये खा के हम बहुत संतुष्ट हो जाते हैं। इसमें 190 रुपए में आपको अनलिमिटेड थाली मिलेगा, जिसमें आपको रोटी मिलेगा, चावल मिलेगा, उसके बाद दाल मिलेगा, लड्डू मिलेगा, पापड़ मिलेगा, छाछ, सलाद, अचार, घेवर और मिक्स सब्जी और पनीर की सब्जी मिलेगा। आपको जितना खाना है आप खाइए संतुष्ट मन से, क्योंकि ये रेस्टोरेंट संदीपनी आश्रम के पास में है। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अगर कभी जाते हैं तो ये वाला मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आपको 200 रुपये में भरपूर भोजन मिल जाएगा और काफी शाकाहारी और संतुष्टिदायक था। उसके बाद हम निकल पड़ते हैं मंगलनाथ मंदिर की ओर। और यहाँ से करीबन आपको 1 किलोमीटर डिस्टेंस में 5 मिनट में पहुंच जाएंगे। और मत्स्य पुराण के अनुसार मंगल ग्रह का ये जन्म स्थान है और इकलौता ऐसा टेम्पल है जो पूरे विश्व में जहाँ पर मंगल ग्रह की पूजा की जाती है और यहाँ पर नवग्रहों की पूजा की जाती है। और खास करके जिनका मांगलिक दोष होता है उनके लिए पूजा विधि कराई जाती है। आप यहाँ पर 10-15 मिनट टाइम स्पेंड करके हम निकल पड़ते हैं मंगलनाथ टेम्पल से निकल पड़ते हैं काल भैरव टेम्पल की ओर, जो कि यहाँ से 2.5 किलोमीटर डिस्टेंस है। और काल भैरव मंदिर उज्जैन शहर की सबसे एक प्रमुख मंदिर है, जिसमें हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ पर माथा टेकने आते हैं और यहाँ पर शराब चढ़ाई जाती है, जो कि भारत में इकलौता ऐसा मंदिर है जो कि काल भैरव को यहाँ शराब चढ़ाया जाता है। आप देख सकते हैं कितनी लंबी लाइन है और शाम को 4 बज रहे हैं और हम लाइन में खड़े हो जाते हैं और धीरे धीरे करके हम लाइन बढ़ती जाती है। जब तक हम लाइन में पहुंच रहे हैं तो मैं काल भैरव के बारे में कुछ बता देता हूँ। कहा जाता है कि भगवान शिव का रुद्र अवतार रूप में यहाँ पर काल भैरव को पूजा किया जाता है। शराब के साथ यहाँ पर मांस, मछली, सूखा अनाज और मैथुन है, लेकिन अभी केवल शराब के चढ़ाए जाते हैं। पूर्व काल में ये सब भी चढ़ाए जाते हैं।
और कहा जाता है कि महाकाल के दर्शन करने से पहले आप पहले गणेश जी का, उसके बाद काल भैरव जो कि शहर के द्वारपाल हैं, उनका पहले दर्शन कीजिए, उसके बाद महाकाल का दर्शन करने जाना चाहिए, ऐसी यहाँ की मान्यता है। और मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि साथियों, जो काल भैरव ये तामसिक प्रवृत्ति के देवता माने जाते हैं और भगवान काल भैरव वैष्णव रूप में यहाँ पूजा किया जाता है। उज्जैन के राजा भगवान महाकाल ने भी काल भैरव को इस स्थान पर शहर की रक्षा के लिए नियुक्त किया है, इसीलिए काल भैरव शहर को कोतवाली के रूप में कहा जाता है। भगवान काल भैरव को यहाँ का रक्षक मतलब गार्डियन ऑफ द सिटी कहा जाता है और भगवान महाकाल को यहाँ के राजा कहा जाता है। तो ये यहाँ के सेनापति हैं, तो सबसे पहले इनके दर्शन होते हैं, उसके बाद हम महाकाल को जाते हैं। और मार्गशीर माह में कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि में काल भैरव की जयंती मनाई जाती है और कहा जाता है कि इनकी कृपा से अकाल मृत्यु का भी भय नहीं रहता और शत्रु और शक्तियों का भी यहाँ नाश होता है। तो इसीलिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालु आते हैं और यहाँ पर काल भैरव को शराब का चढ़ावा देते हैं और यहाँ पर भगवान मान्यता है कि यहाँ पर शत्रु की नाश होती है। अगर आप यहाँ काल भैरव आते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा ऊर्जा फील होगी और ये करीबन हमको 1.5 घंटा समय लग जाता है और अभी शाम को 6 बजे। उसके बाद हम निकल पड़ते हैं गलकारिका मंदिर की ओर, जो कि वहां से 2.5 किलोमीटर डिस्टेंस है और यहाँ पर हम पहुंच जाते हैं 10 मिनट के अंदर। और कहा जाता है गढ़कालिका मंदिर 51 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ है, जहाँ पर माता भगवती सती जी की ऊपरी ओट गिरे थे और ये 18 महाशक्तिपीठ में भी आता है, जो 18 शक्तिपीठ श्री जगत गुरु आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित किया गया था। और यह जो मंदिर है यह महाभारत काल में की गई थी, बाद में जो भी राजा यहाँ के राजत्व किए उन्होंने इनका जीर्णोद्धार किया था। और ये उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर गणेश जी के मंदिर की ओर, जिसको भगवान श्री राम ने यहाँ पर स्थापित किया था जब वो उज्जैन नगरी घूमने आए थे माता सीता के कहने पर। उसके बाद हम आ जाते हैं दोस्तों राम घाट। राम घाट यहाँ के फेमस घाटों में से एक घाट है और ये सामने राम जी के मंदिर है। राम जी के मंदिर को हम स्किप करके चले जाते हैं राम घाट की ओर, क्योंकि यहाँ राम घाट में आरती होने वाली होती है शाम को। तो साथ ही मैं बता दूं कि राम घाट एक प्रमुख स्नान घाट है और यहाँ पर खास करके मुंडन वगैरह किया जाता है और अस्थि विसर्जन भी किया जाता है। और ये खिफरा नदी के किनारे पे बना हुआ है, तो जिसको स्नान करना होता है या जिसको मुंडन करवाना होता है, जिसको अस्थि विसर्जन करना होता है, तो ये राम घाट उनके लिए पवित्र स्थल माना जाता है। और यहाँ पर हर शाम को यहाँ पर खिफरा नदी में माता जी की नदी की आरती होती है, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालु इसी टाइम में आते हैं। और यहाँ की जो मनमोहक दृश्य है, दोनों साइड शहर है और एक जगह पर आरती होती है, सब मनमोहक दृश्य देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालु शाम को ही यहाँ पर आते हैं खास करके। और कहा जाता है कि मान्यता के अनुसार हरिद्वार, नासिक, प्रयागराज और साथ ही उज्जैन में उन स्थानों में से एक स्थान है जहां अमृत की कुछ बूंदे समुद्र मंथन के दौरान यहाँ पर गरुड़ पक्षी द्वारा यहाँ पर कुछ बूंदे गलती से गिर गए थे। तो इसी जगह पे इसलिए कुंभ मेला चारों जगह पे आयोजित होता है और हिंदुओं के लिए काफ़ी ज़्यादा पवित्र माना जाता है उज्जैन शहर। और कहा जाता है कि उज्जैन बनारस के बाद दूसरे सबसे पवित्र शहर है और सबसे पुरातन शहर है। अगर हम ऐसे कैलकुलेशन करें तो आज से करीब 25 लाख पहले ये शहर की स्थापना हुई थी, जहाँ पर महाकाल जी यहाँ पर निकले थे और यहाँ पर परमानेंट ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ पर बस गए थे। तो साथियों अभी गंगा आरती की तैयारी शुरू हो गई है और हम भी गंगा आरती नहीं, खिफरा जी के नदी की आरती, और हम भी यहाँ पर विटनेस हैं इस आरती के। खास करके हम ये आरती देखने के लिए आए थे और काफ़ी मनमोहक होता है, लुभावना होता है। आप भी ये आरती कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर आधा घंटा टाइम स्पेंड करके हम आ जाते हैं जो स्ट्रीट है महाकाल स्ट्रीट, वहां पर आ जाते हैं। उसके बाद इसी रास्ते में पड़ता है हरसिद्धि माता का मंदिर, जो कि भगवती सती जी की कोहनी यहाँ पर गिरी थी और यहाँ पर 51 शक्तिपीठ में से एक प्रमुख शक्तिपीठ है। मान्यता के अनुसार द्वारिका में हरसिद्धि माता का मंदिर था, जो कि वहाँ पर विराजमान थे भगवान कृष्ण के नगरी द्वारिकाधीश के पास, जिनको उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने प्रसन्न करके उज्जैन लाए थे। और उनकी मंदिर वहाँ भी है द्वारिका में और यहाँ भी है। और ये कहा जाता है कि ये यादवों के कुल देवता रूप में जाया जाता है। उसके साथ साथ ये क्षत्रिय, ब्राह्मण, राजपूत और वैश्य समुदाय के भी ये कुल देवता हैं। और यहाँ पर शाम को बहुत प्रसिद्ध यहाँ पर आरती होती है और जितने भी श्रद्धालु महाकाल जी के दर्शन करते हैं, इससे पहले हरसिद्धि माता की भी आरती के लिए आते हैं। और आप देख सकते हैं कितनी छोटी सी जगह है और इतनी छोटी सी जगह पे कितने ज़्यादा श्रद्धालु माता जी के आरती दर्शन के लिए आते हैं। और ये जो फेमस ये जो दीपक जलाए जाते हैं, इसके लिए भी खास करके बहुत ज़्यादा श्रद्धालु इसको देखने के लिए आते हैं। और हम भी अभी शाम के 6:30 हो रहे हैं, तो हम भी यहाँ आरती का आनंद लेते हुए आप देख सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर आधा घंटा टाइम स्पेंड करते हैं। यहाँ के जो ऊर्जा है, यहाँ के जो वाइब है, इसको अपने शरीर के अंदर समाते हैं और यहाँ से हम निकल पड़ते हैं टूवर्ड्स
महाकाल मंदिर की ओर। और महाकाल मंदिर जाते समय हम रात को ही अगले दिन जो ओमकार से ज्योतिर्लिंग के लिए बस चलता है, जो कि पर पर्सन 350 रुपये लेता है, यहाँ पर हम बुकिंग करवाते हैं और हम टिकट लेके फिर मंदिर की ओर निकल पड़ते हैं, जो कि हर सिद्धि माता मंदिर से करीबन 1 किलोमीटर डिस्टेंस में है। और हम यहाँ एंट्री गेट पे एंट्री करते हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर एंट्री करने का एक ही गेट है, 2 गेट है। एक मेन मुख्य द्वार जो आपको शहर से बाहर की ओर और आप रामघाट की ओर आते हैं तो इस गेट से आप एंट्री कर सकते हैं। उसके बाद हम जल्दी से आ जाते हैं जो एंट्री द्वार है यहाँ पर। साथियों बता दूं आपको, ये सुबह से मंदिर खुल जाता है और बीच बीच में आरती होता है, उस टाइम आप स्किप करके रात को 10 बजे तक मंदिर जी की आप एंट्री कर सकते हैं। और हम ये VIP टिकट लेके अंदर घुस जाते हैं। और यहाँ पर अच्छी खास ये है कि यहाँ पर बाकी सारे मंदिरों में मोबाइल लेना अलाउ नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर अलाउड होता है, जो कि हमारे लिए काफ़ी सौभाग्य की बात होती है कि हम मोबाइल में रिकॉर्ड कर सकते हैं महाकाल जी की आरती। ये सावन का महीना है तो काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालु भीड़ मिलते हैं। आप अगर ऑफ सीजन में आते हैं थोड़ा सा आपको राहत मिल जाएगी, वरना आपको काफ़ी ज़्यादा क्राउड मिलेगी और आपको करीबन 1 घंटा या 2 घंटा आपको लाइन में वेटिंग करना पड़ेगा। कहा जाता है कि दोस्तों, राक्षस दूषण को अत्याचार से पीड़ित होकर प्रजा ने भगवान शिव को आह्वान किया था और तब उनको प्रसन्न होकर भगवान शिव धरती फाड़कर महाकाल के रूप में प्रकट हुए और राक्षस का वध किया। क्योंकि वो राक्षस के लिए काल थे तो उनको महाकाल कहा जाता है। और कहा जाता है कि प्रजा के अनुरोध से, उनके भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान यहाँ पर हमेशा के लिए ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ पर उज्जैन में विराजमान है। और हमें दोस्तों करीबन 1 घंटा समय निकल जाता है यहाँ पर लाइन में खड़े होने के लिए। और आप दूर से ही महाकाल जी का दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि पास में जाना आपको वहाँ अलाउड नहीं होता, आपको बैरिकेड लगा हुआ है। उसके बाद हम यहाँ से बाहर निकल के बगल में ये जो मंदिर है, मंदिर परिसर, यहाँ पर कुछ फोटोज लेते हैं और यहाँ पर माथा टेकते हैं। और कितनी ज़्यादा श्रद्धालु वहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि सावन का महीना है, पवित्र महीना है शिव जी के लिए। उसके बाद हम यहाँ पर कुछ टाइम स्पेंड करके निकल पड़ते हैं टुवर्ड्स महाकाल कॉरिडोर की ओर, जो कि मंदिर परिसर से लगा हुआ है, जो कि करीबन 150 एकड़ एरिया में ये बना हुआ है। और आप थोड़ी सी डिस्टेंस चलेंगे, आप देख सकते हैं इस रास्ते से आप महाकाल कॉरिडोर में एंट्री कर सकते हैं। और ये महाकाल कॉरिडोर भी रात को 10, 11, 12 बजे तक खुला रहता है। आप यहाँ पर निःशुल्क यहाँ पर विजिट कर सकते हैं, फ्री में आप यहाँ पर यहाँ का ये जो एरिया बना रखा है सरकार के द्वारा, यहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं। तो ये करीबन 845 करोड़ रुपए खर्च में भी महाकाल कॉरिडोर बनाया गया है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें 108 दिव्य स्तंभ की भव्य श्रृंखला बनाया गया है, विशाल प्रवेश द्वार बनाया गया है। और भगवान शिव जी की जो शिव पुराण के हिसाब से जो इनकी कथाएं हैं यहाँ पर वर्णित की गई है, जो आप दीवार में देख सकते हैं। और भगवान शिव की और भिन्न भिन्न हमारे हिंदू देवी देवताओं की यहाँ पर मूर्ति वगैरह स्थापित की है। और यहाँ पर हर जगह कुछ लिखा गया है, ताकि आप इसको पढ़ के उनके बारे में और भी जानकारी हासिल कर सकते और भी कुछ आइडिया गेन कर सकते हैं। यहाँ पर हम करीबन 1 घंटा टाइम स्पेंड करते हैं और इतना विशाल भव्य बनाया गया है कि आपकी आंखें चौकाचौंध हो जाएगी। आप अगर सुबह आते हैं तो ये लाइटिंग शो वगैरह नहीं चलेगा। आप कोशिश कीजिए, आप अगर उज्जैन जाते हैं तो ये शाम को ही आप जाने की यहाँ कोशिश कीजिए, ताकि आपको भी यहाँ की जो भव्यता है ये दिख सके। और ये करीबन 150 एकड़ में फैला हुआ है, तो आपको घूमते घूमते आपको पाँव दर्द करने लगेगा। और करीबन आपको इसके लिए कम से कम 2-3 घंटा समय चाहिए, ताकि जो चीज यहाँ पर लिखा गया आप उसको पढ़ सके। और ये उज्जैन के लिए काफी ही गेम चेंजिंग है, क्योंकि इससे काफी ज्यादा टूरिस्ट आते हैं। साथ ही वैसे बता दूं, आप अगर उज्जैन घूमने जाते हैं तो आपको कितना खर्चा हो सकता है। हमने जो लिया था होटल, ये हमको 1300 रुपये पड़ गया था। और जो हमने घूमा था ऑटो में, ये 600 रुपये पड़ गया था। और हमको खाने पीने का करीबन 600 रुपये पड़ जाएगा। तो आप अगर शॉपिंग वॉपिंग मिला दे तो आपको एक दिन में उज्जैन का खर्चा 3000 रुपये 2 पर्सन के लिए पड़ जाएगा। तो आप अगर प्लान करते हैं उज्जैन जाने के लिए तो ये बेस्ट सीजन रहता है, क्योंकि ये अभी शिव जी का सावन पवित्र महीना है और ये पास में ही ओंकारेश्वर है, महाकाल है, तो आप 2 जगह विजिट कर सकते हैं। ऐसे आप अगर ऑफ सीजन में जाएंगे तो भी काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि उस टाइम काफी भीड़ कम रहेगा और आपके लिए अच्छा रहेगा। उसके बाद हम यहाँ से निकल जाते हैं महाकाल कॉरिडोर से, और ये हम स्ट्रीट फूड में पानी पूरी लेते हैं। और उसके साथ साथ उसके बाद हम डोसा और बड़ा पाव वगैरह खाते हैं और शाम को हम अपने होटल चले जाते हैं और आज का दिन की समापन करते हैं। क्योंकि अगले दिन सुबह हम 8 बजे से हमें ओंकारेश्वर निकलना था, तो जल्दी से हम अपने होटल को प्रस्थान करते हैं और शाम को रेस्ट करके अगले दिन सुबह हम ओंकारेश्वर के लिए जल्दी उड़ जाते हैं। तो इसी के साथ एक दिन हमारी महाकाल के जर्नी, पवित्र सावन के महीने में महाकाल के जर्नी हम कंप्लीट करते हैं। तो थैंक यू, धन्यवाद आप सभी को। जय हिंद।